अभी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इंशाल्लाह सेकेंड पार्ट में जो है पहले एक क्वेश्चन कर लेंगे हम यूजिंग फॉर्मूला। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, आगे जो है क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में जो है कैसे यूज़ करते थे। सिर्फ एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, इसमें कोई क्वेश्चन कर लेंगे, सपोज ये सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, सॉल्यूशन यही लिख रहा हूँ। इसको हम क्या करना, पहले कंपेयर कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक्स के वैल्यूज मालूम करना है अपने को, तो एक्स के वैल्यूज को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन के लिए क्या है, आप यूजिंग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूले के लिहाज से कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 3 है बोले सर, कंपेयर कर लो उसको। बी की वैल्यू -5 है बोले सर, और सी है 2। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 2। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, रूट्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल्स टू माइनस b क्या है -5 माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो क्या आएगा -5 होल स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है अपने पास 3। इसको कंटिन्यू कर लो, माइनस प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -5 स्क्वायर 25 as 4 3 are 12, 12 2 are 24 divided by 6, 5 plus or minus root 1 by 6, 25 minus 24 1, 5 plus or minus 1 by 6। अब एक बार क्या करेंगे, हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई 6 और 5 माइनस 1 बाई 6। यहीं पर लिख देंगे, 5 प्लस 1 क्या होता है 6, 6 बाई 6 और 4 बाई 6, 6 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब और एक मेथड यूज करना है अपने को, उसको हम बोलते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइंदा जो है हम कैसा भी इसको फॉर्मूलेज में यूज़ करते आते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड यूज़ करना है अपने को, वो क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग इनटू स्क्वायर्स स्क्वायर। अब इसको समझेंगे अपन, ये क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए बाय कंप्लीटिंग इनटू स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा अपने को। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग इनटू स्क्वायर्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाइए आप लोग। कंप्लीटिंग टू स्क्वायर ये थोड़ा है ना अच्छा समझना पड़ता है इसको। परफेक्ट स्क्वायर अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा आ गया तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, या तो एक ऐसा चेंज करेंगे, अगर बीच में माइनस आ गया समझो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब चेंज करने का मतलब क्या है, या तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, अगर बीच में प्लस है यहाँ पे तो ये फॉर्मूला आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये फॉर्मूला आएगा। अब ये टाइप में चेंज करना है अपने को। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग मेथड सकते हैं, अब एक समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या करो, एक कांस्टेंट को वो साइड लेके चलो, कांस्टेंट को वो साइड लेके चलो, तो -6 वो साइड अगर आप लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 6, पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड बिट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको निकाल लाना, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको हम निकालना है इससे। कैसा निकालेंगे, अभी ये 2 है, 2 निकालने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाई 2, अगर 2 से डिवाइड कर दिए पूरों को तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 6/2। ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 2 लिखो या 1/2 ऐसे के तो अच्छा रहता थोड़ा, 1/2x इक्वल्स टू 2 1 2 3 ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। पहला स्टेप क्या करें, कांस्टेंट वो से लेके चले गए, दूसरा स्टेप क्या करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको निकालना है। 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला नोट करो, ए स्क्वायर के साथ क्या है 2ab, यानी सेकेंड टर्म में 2 लाना पड़ता है आप लोगों को।
सेकेंड टर्म में यहाँ पे 2 लाना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ रफ में समझा रहा हूँ मैं 2 मेथड से। सपोज इवन नंबर से कोई टेंशन नहीं, जैसा 6x है, आप इसको लिख डालो 2 इंटू 3x, 2 में चेंज हो गया। 4x है, इसको लिख डालो 2 इंटू 2x, 2 में चेंज हो गया। 2x है तो 2 इंटू 1x लिख डालो, ये 2 में चेंज हो गया। लेकिन अगर ऑड नंबर से समझो, ऑड नंबर से जैसा 3x है, तो इसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से डिवाइड करना। 3/2 अलग कर दो, अच्छा आता। अगर ऑड नंबर से, ऑड नंबर से तो क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना। अगर इवन नंबर से तो खाली चेंज आते। सपोज खाली x है, समझो x का मतलब 1x, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ऑड नंबर से जैसा 5 है तो क्या करेंगे, 5x से कैसा चेंज करेंगे, 2 इंटू 5/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अब यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले से एक 2 है, पहले से एक 2 है, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ से देखो ये हो गया बोले सर ए स्क्वायर, अब ए समझ रहे एक्स को, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए हो गया एक्स, तो ये बच गया, सो बी समझ लो। एक्स के साथ जो भी नंबर आएगा, एक्स के साथ जो भी नंबर आएगा इसको बी समझेंगे। यानी यहाँ तक आ गए हम ए स्क्वायर प्लस 2ab तक, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बी बोले सा 1/4। नेक्स्ट क्या होना है अपने को, बी स्क्वायर यानी 1/4 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1/4 स्क्वायर। तो ये लाने के लिए दो साइड ऐड करना, दो साइड ऐड करना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये साइड भी ऐड करेंगे, ये साइड भी, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब बी स्क्वायर लाने के लिए ये दो साइड ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2a, ये बी बोले सब। तो बी स्क्वायर लाने के लिए 1/4 ये साइड ऐड करे तो वो साइड भी ऐड करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐड करे तो दो साइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करे तो। अब ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर था, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 60, एलसीएम ले लो यहाँ पर, क्या होगा 3 16 3 48, 48 प्लस 1/60 क्या हो जाएगा, ये 49/60। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करना है। देयरफॉर क्या आ गया अपने पास, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/60। अब ये कोई बार बार हमेशा याद रखना, सपोज समझो अपने पास ऐसा है, समझो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए। हमेशा याद रहना, एक तरफ से आप स्क्वायर निकालेंगे तो दूसरी तरफ प्लस और माइनस यूज करके रूट यूज करना। क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो x इक्वल्स टू क्या होंगे, यहाँ से जब स्क्वायर निकालेंगे आप तो प्लस और माइनस रूट होंगे नेक्स्ट साइड। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो x क्या होगा, प्लस और माइनस रूट, उस लिहाज से यहाँ से स्क्वायर निकाल डालो, तो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 49/60। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, ये क्या होगा बोलो, दो स्टेप चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाता है रूट 49 7, रूट 16 4, ये हो गया 7/4, ये 1/4 भी उधर लेके चले आओ, या प्लस 1/4 उधर लेके तो माइनस 1/4, तो x इक्वल्स टू प्लस 1/4 वो से लेके तो माइनस 1/4 प्लस और माइनस क्या आएगा, ये रूट 79 4 7 सॉरी रूट, ये होगा 4। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या है, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहीं पर थोड़ा कंटिन्यू करूँ, मैं जगह कम है नीचे, -1/4 प्लस 7/4 और -1/4 माइनस 7/4। अब ये ऐड कर लो ना भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 प्लस 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6/4 और -7 माइनस 1 -8/4। अब लास्ट 2 2s 2 3s 4 1s 4 2s, therefore x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया बाय मेकिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन काफ़ी है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लो आप लोग। कहाँ से स्टार्ट करें अपन, पहला स्टेप क्या करेंगे बोलो,
ये जो इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांस्टेंट वो साइड लेके चले जाओ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको निकालना। तो ये 2 निकालने के लिए हम पूरों को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर, ये नीचे 2 है ना, इसको ऐसा डालो, अच्छा था 1/2x इक्वल्स टू 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बोलते क्या होना, एक्स ए स्क्वायर के साथ 2a भी आना है, यहाँ पे 2 लाना। तो 2 लाने के मेथड्स बताया मैं, अगर इवन है तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, 6x है 2 इंटू 3x, 4x है तो 2 इंटू 2x, 2x है तो 2 इंटू 1x, लेकिन ऑड है तो ऑड के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। 3 है 2 इंटू 3/2, 1 है 2 इंटू 1/2, 5 है 2 इंटू 1/2। तो यहाँ पे और था ना, 2 से मल्टीप्लाई करें आप 2 से डिवाइड करें, लेकिन पहले से एक 2 है तो और एक 2 यहाँ पे जब आ जाएंगे तो 2 2 सा 4। अब ये हो गया वाला सा ए स्क्वायर प्लस 2, ये ए है तो ये हो गया बी, तो b क्या है 1/4, तो अपना फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस 1/4 की जरूरत पड़ती है स्क्वायर की, सो ऐसे एडिंग बोथ साइड्स, ये साइड भी ऐड कर रहे हैं ये साइड भी, ये तो ऑलरेडी था ये ऐड कर ली। अब ये हो गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, वो ये 1/16 हो गया, एलसीएम ले लो 49/16। अब एक तरफ से रूट स्क्वायर निकाले तो दूसरी साइड क्या होगा, प्लस और माइनस रूट, प्लस और माइनस रूट है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे प्लस और माइनस रूट लेके, है ना। तो क्या हो गया, ये 7 है, आता 7/4, प्लस 1/4 से लेकर तो माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ गया। तो ये मेथड था अपना, क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स देखे अपन पहले क्लास में लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, और आज जो है एक क्वेश्चन फॉर्मूले पे करें और एक क्वेश्चन जो है हम क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे करें। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह, है ना, इसमें आप लोग को परफेक्शन रहेगा। अब इसको कंटिन्यू करना है, इसके साथ साथ जो है अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो है ना बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्विंग के क्वेश्चंस करेंगे अभी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड चंद क्वेश्चंस करेंगे हम, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन पढ़े, सर ये क्वेश्चंस में मेन कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन सही पढ़ के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है देखना था। क्वेश्चन सही पढ़ना सबसे पहले, कैसा दिया देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए रेक्टेंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर्स लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, 7 सेंटीमीटर्स लेस देन बेस हो रहा। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर्स फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनियस दे रहा 13 सेंटीमीटर्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। हम कैसा स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले बेस से हाई एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर्स लेस हो रहा, लेट हम स्टार्ट करेंगे, बेस ले लेंगे x, बेस क्या ले लेंगे x, तो एल्टीट्यूड कितना हो रहा है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर्स लेस हो रहा, तो इससे 7 सेंटीमीटर्स कम, यानी x माइनस 7 ले लो, x माइनस 7। अब ये हो गया बेस और ये हो गया एल्टीट्यूड, और एक चीज बची, अब वो बचा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर्स, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर्स। अब ये हाइपोटेनियस आ गया, बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। हम याद रख लेना राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज, है ना, ये सपोज राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस ले लिए x और एल्टीट्यूड यानी ये एल्टीट्यूड ले लिए x माइनस 7 और हाइपोटेनियस आ गया 30। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या यूज करेंगे, हमेशा याद करना पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेंगे अपने पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अपने पास हाइपोटेनियस है 13, तो 13 निकालो, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट। ऑपोजिट सपोज यहाँ पे क्या है अपने पास x माइनस 7 समझो, एल्टीट्यूड समझो ना, तो एल्टीट्यूड हो गया, कोई भी ले सकते हैं आगे पीछे, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इससे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम समझेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको समझेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस लिहाज से इसको एक्सपैंड करेंगे हम। एक काम करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, अच्छा था लेफ्ट साइड इसको लिख लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। क्या होगा 13 इंटू 13, 13 से क्या हो जाएगा 169। अब इसको सॉल्व करते हो, ये ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 7 स्क्वायर 49, ये 169 इधर ला लो, माइनस 169 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 7 14x प्लस 7 स्क्वायर 49, ये इधर ला लिए माइनस। अब ये दो माइनस कर लो, क्या करना है माइनस 169 में से क्या निकालना है 49, 0 2 1 माइनस का बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम देखते हैं ना कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या, नंबर कॉमन लेने से क्या होगा, हाँ आसान हो जाएंगे, नंबर्स छोटे हो जाएंगे, इसको फैक्टराइजेशन हुए आसान हो जाएगा। अब ये आप थोड़ा और से देखिए तो इसमें हमको 2 कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन यानी क्या है भाई, ये पूरे नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं 2 से, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले ली तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा माइनस ये 2 7 जा होता ना, इसलिए 7x माइनस 2 6 60 जा, तो ये चलेगा इक्वल्स टू, ये 2 उधर गया तो क्या होगा 0 बाई एनी नंबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको या तो फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, या तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, या तो फॉर्मूला यूज करना। फैक्टराइजेशन क्या होगा 160 60 माइनस 60 है ना, यहाँ पे रफ में दिखा रहा हूँ, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर तो माइनस 60 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आना है माइनस 7। पहले बताया ना आप लोग को फैक्टराइजेशन, तो फर्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े थे। अब यहाँ पे और से ऐसा देख दिया ना, 230 जाओ तो बहुत ज़्यादा फर्क आता, 320 जाओ तो ये फर्क आता, 4 से 5 से जाता हो 512 जाओ, 512 जाओ 60, माइनस को सा है 7 माइनस में है ना, तो माइनस बड़े नंबर को लगाओ, मल्टीप्लाई करो प्लस इंटू माइनस माइनस 512 जाओ 60, ऐड करो 5 माइनस 12 माइनस 7, तो इसको चेंज कर लेंगे अपन एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको ये दो नंबर्स में चेंज करते हैं, प्लस 5x प्लस 5x माइनस 12x फिर माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एक बार रिवाइज कर लो, क्या करिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको ये दो नंबर्स में चेंज करना, प्लस 5x माइनस 12x, अब ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन ले लो, फर्स्ट दोनों में से कॉमन क्या आएगा बोलो, x आएगा कॉमन, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लिए तो एक x चले जाएगा, एक x बच जाएगा, 5x में से x कॉमन ले लिए 5 बचेगा, इसमें से माइनस 12 कॉमन ले लो, हमेशा है ना अगर माइनस कॉमन लिए तो माइनस जाके प्लस होता है, 12 कॉमन ले लिए x, क्योंकि माइनस कॉमन लिए माइनस जाके प्लस होता है, 12 5 इक्वल्स टू 0। फिर ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन कहेंगे x प्लस 5 ले लो कॉमन सपोज, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 कॉमन ले तो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 12, अलग अलग करा लो, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपन। अब ये प्लस 5 उससे लेकर तो माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 और x इक्वल्स टू 12, प्लस 5 उधर लेकर तो माइनस 5 माइनस 12 उधर तो प्लस 12। अब ये क्योंकि x हम यहाँ पे साइड्स बता रहे तो साइड माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए खाली इतना इधर लोग ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बट x नॉट इक्वल्स टू माइनस 5, तो देयरफॉर बचा क्या बोलो x इक्वल्स टू 12, 12 क्या हो गया था बेस हो गया था, उन साइड्स बोला ना, और एक साइड मालूम करना है एल्टीट्यूड, जब इसमें एल्टीट्यूड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, ऊपर नोट करते थे अपन एल्टीट्यूड है ना, 7 लेस बोला था ना तो x माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, तो ये आ गया 5, तो देयरफॉर ये आंसर कंप्लीट हो गया अपना, देयरफॉर साइड्स आर, कौन से साइड्स आ गए बोलो, बेस आ गया 5, बेस क्या है अपने पास 12 और एल्टीट्यूड आ गया 5, पहले से हाइपोटेन्यूज दे दिया था 13, तो ये हो गया क्वेश्चन अपना है ना। ऐसी थोड़े और क्वेश्चन इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, फाइंड टू नंबर्स
तो सम इज ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो एक दिया हम सम गिवन बोल के डालो, सम दिया 27 और प्रोडक्ट क्या दिया, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 182। तो सम यानी ऐड करना, ये दोनों को ऐड कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 27। इसमें से x या y मान करके इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज इसमें से y मान कर ले रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। सपोज ये 1 नोट कर लिया। अब इधर आ जाओ, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई करने को, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 182 फ्रॉम 1। अभी हम क्या करें, y मान कर लिए, यहाँ से ले लो बाजू से, x इंटू वाई, y क्या है 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 27, 27 x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180। अब इसको हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा रहना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला टर्म क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है ना, तो इसको माइनस में रखने से अच्छा ये पूरे वो साइड लेके चले जाओ, पूरे वो साइड लेके चले जाओ। तो कैसे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वो साइड लेके तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x वो से लेके तो माइनस 27x, 182 तो उधर ही है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इसको हम फैक्टराइज करना या फॉर्मुलाइज करना, या तो फैक्टराइज करना या तो फॉर्मूला, है ना। बाद में एक दो क्वेश्चंस फॉर्मूले में भी करेंगे। अब इसके नंबर्स याद रख लो, सपोज ये नंबर्स है 13 इंटू 14। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 13 इंटू 14, 12 का 2 कैरी ऑन, 4 1 4, 5 1 3 3, 1 1 1, 2 8 1। आराम। तो क्या है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होना था 182, 1 इंटू 182 182 होता। और जो है इसको ऐड करें तो क्या है माइनस 27 आना, इसलिए दोनों को माइनस करा लो, दोनों को माइनस कर लो। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर एक हो गया माइनस 13x, एक हो गया माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कॉमन ले लेना। अब पहले दोनों में से कॉमन किएगा, x कॉमन ले लो, एक x चले जाएगा, एक x बच जाएगा माइनस 13। यहाँ पे हमेशा रख लेना जब माइनस से स्टार्ट हो तो माइनस कैसे भी कॉमन लेना। अभी देखिए ना 14 13 जा 182 होता, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 14 है, तो माइनस 14 जब बाहर निकाल डाला ये x बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमनली ये प्लस जाके माइनस हुआ था। 14 13 जा 182 होता, इसलिए 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर ये दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 13 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको अलग अलग करा लो, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13, x इक्वल्स टू 14। अब देखो और से देखो, अगर हम कैसे ये दो नंबर्स आ गए उसका सम बोले 27 ऐड कर लो, 27 और आप मल्टीप्लाई करें तो 182। चाहे तो यहीं बता सकते हो आप, अगर आप y भी बताना चाहे तो वही होता हो, x की जगह पे अगर 13 लिख डाले आप तो y हो जाएगा 14, x की जगह पे 14 लिख डाले तो y हो जाएगा 13, वही नंबर्स आएंगे। अगर बताना चाहे तो बता सकते हो ऐड, अब यहाँ पे बताया समझो मैं ऐड। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे 13 ले लो तो y क्या आएगा 27 माइनस 13, ये हो जाएगा 14। अगर x की जगह पे आप 14 ले लिए तो y क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, ये हो जाएगा 13। एज होल नंबर्स तो दो ही मिल रहे हैं हमको, देयरफॉर नंबर्स आर कौन से आ रहे 13 एंड 14। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे चंद क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीन क्वेश्चन जो मैं लिखा है एक जैसे हैं, इसमें से एक आज प्रैक्टिस करेंगे, एक आज समझेंगे, बाकी आप लोग कर लिए। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव किसको बोलते हैं, एक के बाद एक आए तो, जैसा 5 है 5 के बाद 6, 8 है 8 के बाद 9, एक साथ जो दो नंबर्स आते हैं एक के बाद एक उसको कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। इसलिए क्या है, हम अगर एक नंबर x ले लिए तो इसके बाद का नंबर लेना, तो उसके बाद का नंबर एक बढ़ के आएगा ना, जैसा 6 है तो 7 आएगा एक बढ़ के, 10 है तो 11 आएगा एक बढ़ के, तो x है तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 1। तो ये दो नंबर्स ले लेना हम, है। तो बाकी में सॉल्विंग बाद में करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 613, वो तो बाद में समझेंगे। वैसे यहाँ पे देखो फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलो, तो ऑड नंबर्स कैसे लिखेंगे, जब सपोज 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 5, 11 है 11 के बाद क्या आएगा 13, यानी ऑड नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव तो दो फर्क आएंगे। तो एक अगर x ले लिए हम तो दूसरा क्या ले सकते हैं x प्लस 2 लेंगे,
x प्लस 2। वैसे सेम यहाँ पे हो, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के साथ दो एक के बाद एक, जैसा 10 है तो 12, 8 है तो 10, कितना फर्क आ रहा है, 2 आ रहा। तो एक ले लिए x, तो एक ले लेंगे x प्लस 2। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। एक काम करेंगे, पहले फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या दे रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ टू, सॉरी कंडीशन क्या दिया उस लास्ट से हम सॉल्व करेंगे इसको, है ना। ये अभी एक, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करूँ मैं। पहले द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, तो हम कैसा स्टार्ट करेंगे, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन, और साथ में क्या दे रहा, पॉजिटिव नंबर्स भी दे रहा, पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, x एंड x प्लस 2। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। अब देयर सम ऑफ स्क्वायर्स क्या दे रहा, वो सम ऑफ स्क्वायर्स यानी ऐड भी करना है स्क्वायर भी करना है। सम बोलते हैं ऐड करने को, स्क्वायर बोलते दोनों को स्क्वायर लगा लो, एक्स स्क्वायर, और एक क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर लिखना, अगर ऐसा स्क्वायर लिखे तो गलत हो जाएगा, ये पूरे के लिए स्क्वायर लिखना ना। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इवन पॉजिटिव नंबर्स इज क्या दे रहा, 100। तो पढ़ के समझ के कंडीशन डालना, क्या दिया उन क्वेश्चन में, सम यानी ऐड करना ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर्स के साथ ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स इज 100, फाइंड द नंबर्स। अब ये नंबर्स फाउंड करने के लिए इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे जगह ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होता है बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस लास्ट एक्सपैंड करेंगे, इसको a समझो इसको b, ए स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब ऑर्डर वाइज डालो, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 2 स्क्वायर 4, 100 इधर ला लो, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 100 निकाला तो माइनस 96 इक्वल्स टू 0। जैसा अभी देखे थे ना, हमेशा कोई नंबर कॉमन है तो कॉमन ले लेना, इससे क्वेश्चन आसान होता है। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 चलेगा, x स्क्वायर में क्या बचा, 4 में से 2 कॉमन ले तो 2x, 4 2 कॉमन लेना है, डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, एक बचा, 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0। ये 2 देगा तो 0 आता, क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। 1 इंटू माइनस 48 माइनस 48। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 48 आना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना है 2। तो 6 8 48, प्लस का नंबर होना ना तो माइनस किसको लगाना, छोटे को माइनस लगा लो। अब बोलो आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बोलो, सॉरी मल्टीप्लाई कर तो माइनस इंटू प्लस माइनस 6 8 48, और अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6 प्लस 8, है ना। तो अभी एक स्टेप यहाँ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ आप बाजू कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा बोलो, ये दोनों में से कॉमन ले लो x, तो ये x कॉमन ले लिए, ये दोनों में से x कॉमन ले, तो एक्स स्क्वायर में से एक x चलेगा तो एक x बचा, माइनस 6x में से x बाहर निकाल दिए हम तो 6 बचा। वैसे यहाँ पे 8 से जाता ना, 8 कॉमन ले लो तो 8 चलेगा तो क्या बचेगा x, माइनस 8 6 और 48 होता ना इक्वल्स टू 0। ये दो हमेशा सेम आएंगे। अब फिर दोनों में से x माइनस 6 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 कॉमन ले लिए हम, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, x माइनस 6 बाहर निकाल दिए, यहाँ बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 6 को अलग कर दो, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस 8। लेकिन उन्होंने क्या बोला, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स बोला, तो पॉजिटिव इवन नंबर्स बोलते हैं नेगेटिव नंबर छोड़ डालो, बट हाँ इतना ही डालो बस, x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 8, देयरफॉर एक हो गया x इक्वल्स टू 6। हम दो नंबर्स क्या लिए थे, एक x लिए थे और एक x प्लस 2 लिए थे, तो x प्लस 2 क्या आएगा, देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल्स टू, x अभी मान के लिए 6 आ गया, प्लस 2, 6 प्लस 2 क्या आ गया 8, देयरफॉर 2 positive consecutive even numbers कौन से आएंगे बोलो, numbers are 6 and 8, 6 and 8।
तो सेम ऐसी जो है हम इवन नंबर्स का सॉल्व करें, सेम ऑड नंबर्स भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो, सेम ऐसे लेना है, ऑड नंबर्स भी क्या लेना है, एक्स एंड एक्स प्लस टू, ऑड नंबर्स भी क्या लेंगे हम, एक्स और एक्स प्लस टू लेकर सॉल्व करें, है ना। अब वैसे एक थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, कांस्टेंट नंबर्स का लेंगे, है ना, ये प्रैक्टिस करिए आप लोग। अब और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना, फिफ्थ वन कंप्लीट हो गया अपना। और फोर्थ क्वेश्चन में फर्क क्या था, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ना सिर्फ ये था, वहां पे इवन नंबर्स करें हम, यहाँ पे ऑड नंबर्स, है ना, सेम ऐसी प्रैक्टिस करिए आप लोग। अब थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स। यहाँ पे इवन ऑड नहीं दे रहा, कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं, एक के बाद एक, जैसा एक है 7 उसके बाद का 8, तो एक का फर्क आएंगे ना, इसलिए हम कैसा स्टार्ट करेंगे, लेट द कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स बी, क्या लिखेंगे, एक्स और एक एक्स प्लस वन, एक्स एंड एक्स प्लस वन। अब क्या करना है, ये दोनों का क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन, सम बोले तो भी बताना हमें ऐड करने को, स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 630। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। अब यहाँ पे बोलिए क्या होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, जब से देख रहे हैं हम ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको फॉर्मूला कहेंगे ए यानी एक्स, बी यानी वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 613। ये ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस टू वन सा टू, 2x प्लस वन स्क्वायर वन, 613 इधर ला लो, माइनस 613 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 613 क्या होगा, माइनस 612, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 612 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लो, अगर हम 2 कॉमन ले लिए इसमें से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, 2 बाहर निकाल डाले, 2 बाहर निकाल डाले, क्या बचेगा, x माइनस 2 3 ज़ा, देखो यहाँ पे कैसे करना, 2 3 ज़ा 6, ये 1 नहीं जाना ना, 1 के पे 0 डाल, 1 के पे 0, अब ये 12 बोले ऐसा, 2 6 ज़ा इक्वल्स टू 0, ये 2 देगा तो 0 हो जाएगा, क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। एक काम करेंगे नंबर्स से जब से करें ना, अब एक प्रैक्टिस करेंगे हम फॉर्मूला यूज करके, क्या करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करके प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूले के लिए क्या है अपने पास, फॉर्मूला क्या है, इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है, माइनस 306, है ना। अब इसको हम फॉर्मूला बना लेंगे, इसको हम फॉर्मूला बना लेंगे, क्या है, अगर फैक्टराइज मुश्किल दिख रहा तो फॉर्मूला यूज कर लेना, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, है ना। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्या आएंगे बोलो, x इक्वल्स टू माइनस बी क्या है 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ने 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज माइनस 306 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 1। इसको सॉल्व करते जाओ आप लोग, क्या आएगा बोलो। अब यहाँ पे काम करेंगे अपन, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर नहीं होता, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 6 24 का 4 कैरी 2 2 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 1 2, तो ये ऐड कर लो, ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो मैं और एक स्टेप, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1225 डिवाइडेड बाई 2 1 2 1 2, है ना। अब यहाँ पे हमें ये देखना है ना, देख के ट्राई करो, 25 से होता है क्या, देखो 25 इंटू 25, नहीं 25 से तो 625 हो जाएगा। अब ये रूट ऑफ 1225 क्या हो जाएगा, 35 होता है, देख लीजिए आप लोग, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 1 प्लस और माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, माइनस 1 प्लस 35 बाई 2 और माइनस 1 माइनस 35 बाई 2, तो ये दो नंबर्स क्या आ जाएंगे बोलो, 35 माइनस 1 34, 34 बाई 2 आता है 17 और माइनस 36 बाई 2 माइनस 18, तो हम दो नंबर्स को सी लिए थे x और x प्लस 1, तो ये x अगर 17 रहेगा तो x प्लस 1 क्या आएगा, 17 प्लस 1 ये हो जाएगा 18, अगर हम x को 18 ले लिए माइनस 18 तो x प्लस 1 क्या होगा, माइनस 18 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 17, माइनस 17। अब लास्ट स्टेप, तो देयरफॉर नंबर्स आर
अगर प्लस के नंबर्स लिए तो क्या आ रहा बोलो 17 एंड 18, और माइनस के नंबर्स ले तो और लिख देंगे -17 -18। तो इस तरीके से जो है हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद क्वेश्चंस थे हमारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।